पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में देवीपाटन मंडल के विकास पर की गई चर्चा। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में जयप्रभा ग्राम को विकासखंड बनाए जाने की हुई मांग। देवीपाटन मंडल में मंदिरों के जीर्णोद्धार से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। पूर्वांचल विकास बोर्ड की 16वीं बैठक देवीपाटन मंडल में संपन्न। गोंडा 1 अक्टूबर 2024 तारांकन देवीपाटन मंडल सहित 8 मंडल व 28 जनपदों के सतत विकास के लिए मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक हुई। बैठक पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्यगणों ने मंडल के विभागवार मंडलीय अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित गहन समीक्षा की। बैठक पूर्वांचल क्षेत्र के समग्र विकास पर मंथन हुआ। क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास के अवरोधक तत्वों पर भी विस्तार से चर्चा करने के साथ ही इन समस्याओं के निराकरण के उपायों पर भी बल दिया गया। देवीपाटन मंडल की दूसरी व बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित। पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक में नियोजन विभाग के विशेष सचिव पुलकित खरे ने बताया कि पूर्वांचल विकास बोर्ड की अब तक 15 बैठकें संपादित हो चुकी हैं। ये देवीपाटन मंडल की दूसरी व विकास बोर्ड की 16वीं बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य देवीपाटन मंडल का सतत विकास करना है। विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेकर पूर्वांचल के विकास के लिए बेहतर रणनीति बनाना है। बोर्ड के सदस्य ने पूर्वांचल के विकास के लिए दिए सुझाव। पूर्वांचल के विकास के क्रम में बोर्ड के सदस्यों द्वारा देवीपाटन मंडल से जुड़े विभिन्न सुझाव दिए गए। बोर्ड के सदस्यों द्वारा मशरूम की खेती को बढ़ावा देने, भेड़ पालन, बकरी पालन को बढ़ावा देकर ऊन की क्वालिटी को बेहतर बनाकर अच्छी कीमत पर बाजार में बेचने, अयोध्या से गोंडा को 4 लेन से जोड़ने, लखनऊ से गोंडा के बीच पड़ने वाली क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने, जनपद में अधिक से अधिक हाईवे व एक्सप्रेस बनाने, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने, सीवर लाइन बिछाने, कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने की बात कही गई। देवीपाटन मंडल में हो अधिक से अधिक गौ संरक्षण। बैठक में सदस्य द्वारा सड़क पर छुट्टा जानवर घूमने को लेकर कहा कि संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करे कि मार्गों पर कोई भी छुट्टा जानवर नजर नहीं आना चाहिए। अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण हो जिससे कि छुट्टा जानवरों का गौशाला में संरक्षण किया जा सके। बोर्ड के एक सदस्य ने बैठक में जनपद गोंडा के विकासखंड इटियाथोक अंतर्गत जयप्रभा ग्राम को विकासखंड के रूप में घोषित किए जाने का अनुरोध किया। इसी प्रकार मंडल के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाए जाने के निर्देश एडी बेसिक को दिए। कृषि संबंधित योजनाओं का दिया जाए लाभ। बोर्ड की बैठक में कई सदस्यों ने मंडल के सभी जनपदों में कृषि संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लोगों को देने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन योजना, मृदा परीक्षण व सोलर योजना आदि के बारे में प्रचार कराकर किसानों को अधिक से अधिक कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसी प्रकार उपनिदेशक मत्स्य पालन को मंडल के सभी जनपदों में मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाए जाने हेतु निर्देश दिया गया है। बैठक में अपर निदेशक स्वास्थ्य को पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्यों ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी जनपदों के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में आने वाले मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखी जाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। वहीं बैठक में मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने पूर्वांचल विकास बोर्ड के भी सदस्यों का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। वहीं बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं सलाहकार सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किए। मंडल के मंदिरों से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि पूर्वांचल विकास के लिए एक्शन प्लान तैयार करें जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। पूर्वांचल के विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य पूर्वांचल के समग्र विकास से संबंधित सुझाव देना है। बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है। बैठकों में प्राप्त सुझावों से शीघ्र ही उन्हें अवगत कराया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय समय पर विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया जाए। उन्होंने अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना तथा देवीपाटन मंडल में गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से देवीपाटन मंडल में आने वाले प्रमुख मंदिरें बहुत अहम है। पर्यटन विभाग द्वारा मंदिरों का लगातार जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से श्रावस्ती में अपार संभावनाएं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा बताया गया कि मंडल के जनपद श्रावस्ती में भगवान बुद्ध द्वारा अपने जीवन के सबसे अहम 25 साल बिताए गए।
भगवान बुद्ध को मानने वालों की संख्या अन्य देशों में काफी अधिक है, जिस कारण इस जनपद में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अतः पर्यटन को बढ़ावा देकर श्रावस्ती जनपद सहित मंडल का विकास आसानी से किया जा सकता है। इस अवसर पर माशून्य विधायक कटरा बाजार बावन सिंह, पूर्वांचल विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्यगण, विशेष सचिव नियोजन पुलकित खरे, आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील, जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा, मंडल के सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, अपर निदेशक स्वास्थ्य, एडी बेसिक शिक्षा विभाग, उप निदेशक पंचायती राज, उप निदेशक समाज कल्याण विभाग, उप निदेशक मत्स्य पालन, उप निदेशक उद्यान विभाग, उप निदेशक पर्यटन, चीफ इंजीनियर विद्युत, PWD, XENR, ED सहित मंडल स्तरीय व जनपद स्तरीय सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बोर्ड के सभी सदस्य रहे मौजूद। बैठक में जयप्रकाश निषाद, विजय शंकर यादव, परदेसी रविदास, बौद्ध अरविंद सिंह पटेल, जितेंद्र पांड्य, विजय विक्रम सिंह, राजकुमार शाही, ओम प्रकाश गोयल, KP श्रीवास्तव, अशोक चौधरी मौजूद रहे। पूर्वांचल विकास बोर्ड की दूसरी बैठक यहाँ हो रही है जिला पंचायत के सभागार गोंडा में। इस मंडल के जो 4 जिले हैं, 4 जिलों में विकास की योजनाओं पर चर्चा हुई आज की बैठक में, और किन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए इस पर माननीय सदस्यों के भी विचार आए हैं, और वो सारे विचार संकलित होकर के माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और वहाँ से स्वीकृत होने के बाद सभी विभागों में भेजे जाएंगे। और इस विकास बोर्ड के जो 28 जिले हैं उनमें सब वो लोग पहुँचे। कुछ विकास कार्यों की समीक्षा भी आप लेंगे, क्या क्या देखा? अब इस मंडल में जो इस मंडल की बात करें तो विकास के कार्य जैसे चल रहे हैं, पाटन का विकास हो रहा है, श्रावस्ती का विकास हो रहा है, महाराज में विकास चल रहा है, बलरामपुर का विकास चल रहा है। वहाँ के सीडीओगढ़ भी आए थे और उन्होंने और अपनी बातें बताई। गोंडा का कोई सदस्य नहीं है यहाँ इसमें आपके? इसमें गोंडा का तो कोई सदस्य नहीं है। देवीपाटन मंडल में 4 जनपद है लेकिन एक भी सदस्य नहीं है। बस्ती के सदस्य हैं बौद्ध अरविंद पटेल, जो कलाकार आखिर क्या वजह है? बात को लेकर आपको कोई मलाल नहीं है और चारों जिलों से कोई जहाँ बैठे हैं वो धरती पर वहाँ का कोई सदस्य ना हो? इस बोर्ड का गठन 28 दिसंबर 2018 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ और 9 मार्च 2019 को इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता भी बोर्ड में जोड़े गए हैं। कुल 11 सदस्य हैं कुल, और जिले तो 28 हैं, 11 सदस्य हैं, जहाँ की जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से। लेकिन अन्य मंडलों के हैं, देवीपाटन मंडल का कोई नहीं है। मंडल है जिसके नहीं है। क्या भविष्य में इसके बारे में कोई बात की जाएगी मुख्यमंत्री जी से कि एक कोई सदस्य यहाँ का भी हो? अब देखो ऐसा है कि एक सदस्य राज्यसभा में चले गए, वो एक स्थान शांत हो जाइए थोड़ा। तो गोंडा में भरा जा सकता है, गोंडा से भरा जा सकता है। आज की बैठक में क्या प्रस्ताव आए, खास प्रस्ताव क्या है आज की बैठक में? बैठक में जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी उस पर विचार विमर्श हुआ, और जो इस क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे हैं या किन विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा हुई। जैसे कि पूर्वांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल में आपका गोंडा है, जैसे कि गोंडा है, अयोध्या विकास प्राधिकरण में गोंडा के दर्जनों गांव सम्मिलित हुए हैं, उनको देखते हुए किस तरह की विकास की धारा बढ़ाई गई, क्या क्या विकास प्राधिकरण के बारे में इससे सवाल भी आपके एडवाइजर ज़्यादा चाहें। हम तो पूर्वांचल विकास बोर्ड की बात करेंगे, और इस मंडल में जब बैठक हो रही है केवल मंडल की चर्चा नहीं होती है, पूरे बोर्ड की चर्चा होती है, 28 जिलों की चर्चा होती है। स्थान जरूर मंडल का केंद्र रहता है, लेकिन जो 28 जिले इसके अंदर है, यहाँ गाजीपुर की भी चर्चा हुई है, यहाँ जौनपुर की भी चर्चा हुई है, यहाँ आजमगढ़ की भी चर्चा हुई है। सर, देवीपाटन मुख्यालय है गोंडा, लेकिन यहाँ आज तक सीवर लाइन नहीं है, क्या इसके ऊपर भी कोई चर्चा हुई? जिस नगरीय क्षेत्र में आज बैठे हैं यहाँ सीवर लाइन ना होने की वजह से नगर वासियों की जीवन जो है वो नरक जैसी है, क्या आपको लगता नहीं कि इस पर ध्यान देना चाहिए? मैंने अखबार में दिलवाया था समाचार कि आज जब तारीख कौन सी है, 1 तारीख, 9:30 से 10:30 उनको भी अपने कुछ सुझाव देने हो, वो आए और सर्किट हाउस में सुझाव दें। कोई भी गोंडा का या गोंडा शहर का कोई भी व्यक्ति या कोई सम्मानित व्यक्ति आया नहीं, कोई अपना सुझाव दे, इससे हम इस विषय को सम्मानित करें।
आपने गोंडा में कई विकास को लेकर आपकी बात कमिश्नर साहब भी सुन रहे हैं, डीएम साहब भी सुन रही है, सीवर की जहाँ तक बात आई है उनके सामने आ रही है, साबित ऐसा उपकार है, ये सारी चीज़ें हैं, चीज़ें सरकार के अंदर प्रक्रिया में है, थोड़ा समय लगता है। नहीं आपके द्वारा गोंडा जिला हॉस्पिटल है, लेकिन वो ऊपर जाके स्वीकृत नहीं हो पाता, इसकी समस्या उसको लेकर आप समय से ध्यान में बाकी चीज़ें इसकी देखते एकदम में बिजली का बटन नहीं कि दबाया तुरंत प्रकाश हो गया, धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है, कई बार प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपके बहुत ही कर्मठ कमिश्नर साहब हैं, अभी मेहनती भी ऐसा मैंने अध्ययन किया, मैं टेक्निकल से देख रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 1 साल के अंदर ही। पार्षद जी, आप एक्सरे की बात कुछ जवाब एडी नहीं दे पाए। यहाँ जिला अस्पताल में लगभग 2 साल से सिटी स्कैन खराब है, करोड़ों रुपए कह कर एडी हेल्थ को कह दिया गया है कि कमिश्नर साहब को रिपोर्ट दिया और कमिश्नर साहब उस पर ध्यान देंगे कि एक्सरे कितने प्लांट खराब हैं और कितने ठीक हैं। सर जिला हॉस्पिटल अस्पताल तो है नहीं, वो मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ हो गया है अब। मेडिकल की तो नई बिल्डिंग बन गई, नहीं, उसी में अधीनस्थ है। जिला वही अस्पताल है। को ही मेडिकल कॉलेज में कर दिया गया है कन्वर्ट, और जिला अस्पताल नया बनना विधायक जी इसको उठाएंगे विधानसभा के अंदर, माननीय विधायक जी बैठे हैं। आपने काफ़ी लंबी बैठक चली है, क्या निचोड़ आपने क्या पाया? निचोड़ ये पाया कि देवीपाटन मंडल में विकास की योजनाएं ठीक प्रकार से चल रही है, इसमें और थोड़ा त्वरित गति लाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, गोंडा औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी पीछे रहा है, क्या यहाँ पर कोई औद्योगिक फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? इंडस्ट्रियल एरिया इसकी चर्चा यहाँ हुई। हमारे एक सदस्य ने जय विक्रम जी हैं, इन्होंने छुट्टा जानवर पे क्या निर्णय लिया? छुट्टा जानवर तो गौशालाएँ बन रही हैं, बनी भी हैं, वहाँ लोगों को भेजना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक डीएम साहिबा और कमिश्नर साहब करेंगे, कर भी रहे। गोंडा से अयोध्या जुड़ा हुआ है, और गोंडा से अयोध्या जुड़ा हुआ है, लेकिन 4 लेन नहीं है, 2 लेन की वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, मौतें होती हैं। इसकी बात आई, इस विषय को मैं नहीं रखा और लोग नहीं रखा है, इसकी बात आई। तमाम मुद्दों पर बात हुई है, तो क्या माना जाए कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको कुछ महीनों में पूरा कर लिया आप जाएगा? देखिए, ये बोर्ड जो है परामर्शी संस्था है, हम ये सुझाव और इसके जो मिनट्स हैं वो माननीय मुख्यमंत्री तक भेजते हैं। मुख्यमंत्री जी की जब स्वीकृति इस पर हो जाती है तब वो फिर सर्कुलेट होता है, 28 जिलों में जाता है और शासन के विभिन्न विभागों में जाता है, तो धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ठीक ठीक ठीक। टाइम बाउंड करना पड़ता है।